डिएगो ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए जो कुछ किया है उसे याद रखा जाएगा। लगभग 100 साल का डिएगो विशाल कछुओं की गालापागोस प्रजाति से संबंध रखता है। इस कछुए ने लगभग 800 बच्चे पैदा किए और अपनी प्रजाति को बचाने में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन अब अपने घर लौटने का समय है। गालापागोस कछुओं की आबादी बढ़ाने के कार्यक्रम में लगभग 2000 कछुए पैदा हुए। इनमें से लगभग 800 बच्चे डिएगो के हैं। बेशक ये एक कामयाबी है क्योंकि हम इन कछुओं की आबादी को बढ़ा पाए, वरना यहाँ सिर्फ ऐसे 15 कछुए बचे थे और वे लुप्त होने के कगार पर जा पहुंचे थे। अभी हिस्पानोला द्वीप पर इनकी आबादी लगभग 2000 है। अपनी निगरानी में हमने पाया है कि इनका प्राकृतिक प्रजनन भी हो रहा है, जो इस कार्यक्रम की कामयाबी है। अब इन कछुओं को यहाँ रखकर उनका प्रजनन कराने के कार्यक्रम को बंद किया जा सकता है, क्योंकि वे अब खुद ही प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के गालापागोस द्वीप समूह पर चलाया गया। बेशक डिएगो इस कार्यक्रम का स्टार है, लेकिन इसमें कुल 15 कछुए शामिल थे। अब काम पूरा होने के बाद इन सबको वापस जंगल में छोड़ा जा रहा है। अपने घर पहुंचने के लिए इन कछुओं को कई तरह की सवारियों का सहारा लेना होगा। डिएगो का जन्म गालापागोस द्वीप समूह के हिस्पानोला द्वीप पर ही हुआ, लेकिन 1976 तक वो अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर में रहा। जब उसकी प्रजाति पर लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा तो 80 साल बाद वो यहाँ लौटा और इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैं यहाँ 17 साल से डिएगो के साथ हूँ। हमने देखा है कि यहाँ रहते हुए उसका व्यवहार कैसा है। वो हमेशा दबंग की तरह रहता है। यहाँ हमने उसे ऐसे ही देखा है। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी वजह से हम इस प्रजाति को वापस ला सके जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। यहाँ पैदा होने वाले जिन गालापागोस कछुओं को हमने जंगल में छोड़ा है, उनकी संख्या कमोबेश 1825 होगी। मुझे लगता है कि डिएगो की विरासत हमें सीख देती है कि यहाँ गालापागोस नेशनल पार्क में हम दूसरी नई प्रजातियों को इसी तरह बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें इसी तरह के प्रयास करने चाहिए, उसी तरह दिल से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पार्क रेंजर होने के नाते ये हमारा काम भी है। गाड़ी और नौका की सवारी करने के बाद अब इन कछुओं को इंसानों की सवारी करनी होगी। आगे का रास्ता दुर्गम है और गाड़ी से जाना संभव नहीं, इसीलिए अब इंसानों की पीठ पर चढ़कर आगे का रास्ता तय करना होगा। और लंबे सफर के बाद आखिरकार मंजिल आ गई। यहीं इन कछुओं का प्राकृतिक बसेरा है। हिस्पानोला द्वीप पर पहुंचने के बाद रेंजर कछुओं को 2.5 किलोमीटर तक ले गए। जब वे उन्हें छोड़े जाने वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ देर तक उनके व्यवहार पर नजर रखी। मैं बताना चाहूँगा कि सभी कछुओं पर सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगा है, जिसके जरिए हम दूर से उनकी निगरानी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि शुरुआती 6 महीने में वे वहाँ कैसे अपने आप को ढालते हैं। 6 महीने बाद हम फिर से हिस्पानोला द्वीप पर जाएंगे और पहली इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करेंगे और उनके व्यवहार को देखेंगे। कछुओं पर नजर रखने के लिए जंगल में खास उपकरण लगाए जा रहे हैं। जिन द्वीपों पर ये कछुए रहते हैं, उन्हें यूनेस्को ने 1978 में विश्व विरासत घोषित किया था। ये कछुए लगभग 200 साल तक जी सकते हैं। गालापागोस कछुओं को उन प्रजातियों में गिना जाता है जिन्होंने 19वीं सदी में मशहूर जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन को क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद की।